कह रहे हैं कि अपना show that all the elements of 1 2 3 are related to each other। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि 1 3 5 are related to each other ਦਾ मीनिंग सुनो सारे इधर। मींस जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ जिस तरह के मॉड ऑफ 1 - 3 1 - 5 फिर ਇਹਦਾ ऑपोजिट भी कर दो 3 - 1 फिर ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ 5 - 1 और कोई केस बन रहा है 3 और 5 3 - 5 5 - 3 चेक करो इन्होंने डिफरेंस क्या आ रहा है सारे डिफरेंस क्या आ रहा है और इन्हें सब आर ईवन नंबर देख लो सारे में डिफरेंस क्या आ रहा है आर ईवन नंबर्स। ये जो भी तुम ये वाला पार्ट आएगा कि चेक करो कि ये नंबर्स आपस में रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका मतलब दो दो पेयर उठा के देखना कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हर चीज़ समझ ली ये अलग है ये समझ नहीं आना पे इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो कैसे देखिए उनकी पेयरिंग करके देखो 1 3 1 5 की फिर 3 1 5 1 सारा में करो दीज आर इवन नंबर्स बन रहे ना डिफरेंस। सो दीज नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर दीज नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर सेकंड पार्ट ओके। अच्छा जी उससे और एक पार्ट क्या है हमारे एक और पूछा कहते शो दैट एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक और चेक करना है इसमें 2 और 4 कितना करांगे सेकंड सेट की कितना आया 2 और 4 मुझे सिर्फ आ लिखनी है लाइन आ तो मैं समझा नहीं ले रही हूं 2 और 4 लिखी करो फिर चेक डिफरेंस 2 - 4 और 4 - 2 डिफरेंस क्या आ रहा है इवन आर इवन नंबर्स these are also related to each other these are also related to each other थर्ड पार्ट उसी का यहाँ थर्ड पार्ट लिखी होगी लाइन देखो क्वेश्चन these are related to each other next but no element of 3 5 is related to 4 हाँ ये देखो बट क्या ये कर लिया नोट करो अब देखो नेक्स्ट वो पूछ रहे क्या ये आपस में रिलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस लेके देखते हैं पहले 1 का इन दोनों से 1 - 2 फिर 1 - 4 ऑपोजिट कर दो क्या होगा 2 - 1 फिर 2 - 4 नेक्स्ट 3 का 3 - 2 4 फिर 1 नहीं हो 2 - 4 1 - 2 1 - 4 फिर 2 और 1 फिर 4 - 1 फिर 3 का 2 से 3 का 4 से ओके फिर इनका रेसिप्रोकल भी कर दो 2 - 3 फिर 4 - 3 नेक्स्ट 5 अब का 5 का 2 से फिर 4 - 5 ओके इनमें किसी का डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है आर नॉट इवन नंबर्स सो दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर कौन सा एक भी नहीं आ रहा एक सिंगल नंबर नहीं आ रहा अगर एक आ जाता फिर भी नहीं रहता ना सारे करने चाहिए रिलेट
next we have show that the relation are defined in the set A of all triangles as are T1 comma T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation consider three triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13, T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related इधर देखो क्या दिया, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हमें जो सेट दिया वो लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा करने के लिए तो लिख दो ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। रिलेशन क्या दिया हुआ है वो लिख दो, आर रिलेशन क्या दिया हुआ T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। चलो जी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, T1 T2 की जगह पे क्या लेंगे, ठीक है T1 T1 या T3 ले लो, ए लेते ना। फॉर रिफ्लेक्सिव हर ट्रायंगल अपने आपके सिमिलर तो होता ही है, हर ट्रायंगल अपने आप सिमिलर तो होता ही है ना। सो क्या आएगा T1 T कॉमा T बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल T बिलोंग्स टू किस दुनिया से आया, सेट ए की दुनिया से। आई काल बस लेनी होती है, यहाँ से भी लिखनी होती है लाइन जो मिलता है, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो लिखनी होती है लाइन। T1 T एवरी ट्रायंगल इज similar to itself, every triangle is similar to itself। रिफ्लेक्सिव तो बात की आएगा सिमेट्रिक, कैसे करेंगे सिमेट्रिक, T1 कॉमा T2 ये दिया होता है हमें, तो यहाँ से क्या मिल गया, किस दुनिया से आ रहे हैं, एक दुनिया से। T1 इज सिमिलर टू, ये लाइन लिखनी होती है T2, फिर इसका रिवर्स कर देते हैं, क्या मिलेगा, ऑल्सो T2 इज सिमिलर टू T1। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, T1
oh sorry, T2 comma T1 belongs to R for all T1 comma T2 belongs to A. So R is reflexive on जो set है A, हाँ sorry symmetric on set A. So R is symmetric on set A. देखो जी नेक्स्ट करता ना क्वेश्चन कर दूँ ना, पर चाहिए मुझे ये वाला अभी रहने देते, ये पार्ट करना है, ये रब कर देते हैं। ट्रांसलेट के लिए आओ जरा, बोलो होगा ट्रांसलेट क्या होगा? लेट करते हैं T1 कॉमा T2 किसको बिलोंग करता है R को, एंड T2 कॉमा T3 किसको बिलोंग करेगा R को, है ना। और ये सारे किस में से आ रहे हैं? सेट में से। फॉर ऑल T1 T2 T3 किस दुनिया से आ रहे हैं? एक ही दुनिया से। अगर T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन है? T1 इज सिमिलर टू, है ना। फिर अगर ये बिलोंग कर रहा है T2 इज सिमिलर टू T3, यहां से क्या मिल रहा है? अगर T1 T2 का सिमिलर T2 तो फर्स्ट वाला किसके सिमिलर होगा? दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3, so T1 comma T3 belongs to R, hence it is transitive। मुझे की लगता होना, मजाक लगता होना। Sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 3, T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle are similar? जिसकी रेशो सेम आएगी। तो देखो पहले सुनो, ये दोनों का कुछ फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड आ रहे कैसे? इसकी रेशो लेके देखो, 3/6 is equals to 4/8 is equals to 5/10। रेशो क्या आ रही? 1/2। So T1 is related to T3 as T1 and T1 relation क्या था? सिमिलर। हाँ सिमिलर, पता है ना सिमिलरिटी में रेशो लेनी होती। 10th में सिमिलरिटी नहीं, बस फिर जो ट्राइंगल की साइड्स की रेशो सेम आएगी, इन दोनों की तो डिवाइड ही नहीं हो रही थी। 4 बार आएंगे डिवाइड, 4 ऑन हो गया है, ये डिवाइड ही नहीं हो रहे। तो ऐसे कौन से डिवाइड हो रहे हैं? 3 के साथ, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, तो ये दोनों की रेशो क्या आ रही है? सेम, तो ये सिमिलर। चलें आगे।
लिखो जी नेक्स्ट कद्दू रख। show that the relation are show that the relation are in the set A of points in plane given by R is equals to P comma Q such that distance of P from origin is same as distance of the point Q from the origin. Is an equivalence relation further show that the set of all points related to a point P not equal to 0 comma 0 is the circle passing through P with origin as center. एक गल याद रखो इस चैप्टर च ना बहुत दिमाग नहीं लगता होंगे सिर्फ हर लाइन में ध्यान ना पढ़ना इंग्लिश समझनी क्वेश्चन के आंसर तुहानू पता ही होएगा जिस तरह जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर बच्चे देख के घबरा जाते हो माई गॉड इतना बड़ा वो सब तो ईजी होंगे हैं जिस तरह की लिखा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन पहला ए दी कहानी दस दी उन्होंने एक ऐसा दिया आपको प्लेन में कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो हम एक आप हर बार आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी ए और आर से मतलब जो सेट दिया और जो रिलेशन दिया अगर वो समझ आ गया तुम ऐसे आंसर निकाल लोगे ठीक है। अब ए के बारे में क्या बताया होगा पॉइंट्स सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन लो जी लिख लिया हमने। अब किसके बारे में बता रहे हैं आर के बारे में आर क्या रिलेशन पी कॉमा क्यू सच दैट distance of P from origin is same as distance of Q from origin। इक्वलेंस के लिए की करना शो रिफ्लेक्सिव भी हो गए सिमेट्रिक भी हो गए और ट्रांजिटिव हम गालों ध्यान सुनिए रिफ्लेक्सिवली चेक करते हैं की होएगा पीपी पॉइंट ए ले लो तुसी जो भी लेते हो
तो पी का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, पी की जगह पी है, इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू की जगह पे क्या आएगा, पी। ऐसे है आपका ओरिजिन से पॉइंट है एक पी, ये ओरिजिन ले लो, ओरिजिन से पॉइंट है क्यू, वो कहते हैं उसकी दूरी ओरिजिन से इसकी और इसकी क्या है, सेम। लेकिन अगर क्यू पॉइंट भी आपने क्या ले लिया पी, तो चेक करो दूरी तो सेम ही होगी ना, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज। तो कैसे लिखोगे आप बोलोगे P कॉमा P बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट A। ऐसे पूछना जैसे क्वेश्चन में तो गिवन होता है ना इक्विवेलेंस, फिर प्रूव भी होता है। नहीं, शो दैट, गिवन नहीं है, शो दैट, ठीक है। अब ये चीज अब लिखनी है, एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, या ऐसे लिख लो मारी वाली, इसको ऐसे लिखो, ओपी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओपी डिस्टेंस, जो मैं हमने समझा वही लिख दो, ओपी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओपी डिस्टेंस रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज बच्चे रिफ्लेक्सिव। चले आगे, सिमेट्री के लिए बताओ क्या होगा। सिमेट्री के लिए हमेशा ये दिया होता है, पी क्यू दिया होता है कि है, तो लिखना कैसे होता है सिमेट्री के लिए, लेट पी कॉमा क्यू, ये बिलोंग कर रहा है आर को, इसको बिलोंग कर रहा है, और ये कहाँ से आए, किस दुनिया से आए हैं, पी क्यू ए की दुनिया से आए हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। आपने क्या लेके आना, क्यू पी लेके आना ना, तो इसको पहले लिख दो, दिस इंप्लाइज, ये वाला इधर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब अगर टू इज इक्वल टू, अगर अपन लिखा ए इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना, तो मैंने वही किया, इसको इधर लिख दिया। यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें, पी क्यू पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू ए, सो आर इज सिमेट्रिक, सो आर इज क्या, सो गए, ये नहीं समझ लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨ, ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੀ ਕਿਉ ਕਿਉ ਪੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ PQ, PQ की तरह की मतलब है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज ये दिया हुआ आपको, मैंने क्या लिख दिया उसको चलाकी से, इधर इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, वहां से क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ Q इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P, तो मुझे QP मिल गया पॉइंट, लगा समझ। अगर पी क्यू का सेम, सो आर इज सिमेट्रिक, सो आर इज सिमेट्रिक, इलेक्ट्रिकल लिखना है, हमेशा लैटिन लिख दे वैसे ਇਹਨੂੰ कि ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, गिवन ही है ਉਹਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ मान के जा रही है कि ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ हम लेट लिखते हैं सिमेट्रिक। लास्ट ट्रांसलेट तुम लोग बताओ मुझे कैसे, समझाओ। अगर पी क्यू दोनों का डिस्टेंस सेम है, क्यू और क्यू एक एम ले लो, क्यू वन का भी सेम है, तो पी एम का भी सेम ही होगा, बिल्कुल सेम। ये देखो जरा, मान लिखना है पी को मतलब पी क्यू बिलोंग्स टू आर और पी क्यू बिलोंग्स टू ए, क्यू बिलोंग्स टू आर और पी क्यू आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये ऐसे तो मैं ये लिख दूँ। जी देखो फॉर ट्रांसलेट क्या होगा, पी क्यू क्यू आर ले लो, ट्रांसलेट के लिए क्या होगा, पी कॉमा क्यू एंड क्यू कॉमा आर, आर नहीं कुछ और ले लो, क्या ऐसे ले लो, बिलोंग्स टू आर, अगर ये बिलोंग करे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, यहाँ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस, तो ये दोनों का कॉमन आ गया, तो ओपी डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ओ एस, तो यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, ये इंग्लिश में लिख दो, एज डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम ओरिजिन,
एस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें, पी कॉमा एस बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी कॉमा एस किस दुनिया से आए हैं, ए की दुनिया से, सो आर इज ट्रांजिटिव। So R is transitive. कोई नहीं, रहने दे, वही खुद नहीं ले रहे हो। अब की ऑन एज ओपी, ये आंसर सेकंड बार का मैं समझाते पर लिख लो। So locus of Q is a circle with the center at origin and radius equal to OP. Hence, set of all points related to P. Hence, set of all points related to P is a circle passing through origin O as center. देखो एक गल समझेगा, ध्यान देना, उन्होंने क्या ऑन करियो सेकंड पार्ट में ऑन, इधर देखना, उन्होंने बोला है पी, सेकंड पार्ट रीड करना है क्वेश्चन का। वो कह रहे हैं कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद द ओरिजिन एज द सेंटर। कहते हैं आपने क्या करना है कि जो पॉइंट, ये जो लास्ट में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, हमने पी के साथ पॉइंट्स रिलेट करने हैं, पर कहते हैं जो पी है वहां लिखा हुआ क्वेश्चन में शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स पी ओरिजिन नहीं होना चाहिए, पी ओरिजिन नहीं होगा। इट मीन्स अगर पी ओरिजिन नहीं होगा तो पी कोई यहाँ पे पॉइंट होगा। ओके, पी के कोई पॉइंट होगा। कहते हैं रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज द सेंटर। कहते हैं पी खुद 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स पी अगर 0 नहीं होगा तो पी कोई और पॉइंट होगा। और कहते हैं कि जो भी पी में से निकल रहे हैं पॉइंट्स, जैसे मान लो पी अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट और ये आपका मान लो ओरिजिन है, जब आप पी वाले पॉइंट को, जैसे पी पॉइंट को लो, पी में कोई और पॉइंट आ गया, ये P1 मान लो, P2, P3, इन सबको ज्वाइन करके क्या बनना चाहिए, एक सर्कल। ये ना व्हेन आई वाज इन 9th तब हमने लोकस किया था,
9th में, जब मैंने अपने टाइम पे 9th की है, तब हमें लोकस करवाया था उन्होंने। लोकस का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। जैसे मान लो एक पॉइंट हमेशा मूविंग होता है, एक पॉइंट क्या होता है मूविंग, और एक पॉइंट क्या होता है फिक्स। मूविंग पॉइंट मिलके जो फिगर बनाता है उसको हम लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। जैसे यहाँ वो अगर P की बात कर रहे हैं, कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। जितने भी पॉइंट P से रिलेट हो रहे हैं, जितने भी P से रिलेट हो रहे हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं? एक सर्कल। और जो फिगर बनती है उसको बोलते हैं लोकस। जिंदगी में तुम्हें कभी भी लोकस वर्ड आया है, एक बात याद रखनी है, एक मूविंग वेरिएबल पॉइंट मिलेगा, एक फिक्स मिलेगा। जो वेरिएबल पॉइंट फिगर बना देगा दैट विल बी योर लोकस, दैट विल बी योर लोकस। अब कैसे किया हमने मान लिया लेट P बी ए फिक्स पॉइंट इन सेट ए, Q भी एनी पॉइंट इन सेट ए। अगर हमें सेट ए में दो पॉइंट मिलते हैं, एक मैंने मान लिया P मेरा फिक्स है, दूसरा मैंने क्या मान लिया Q मेरा मूव कर रहा है। दो चाहिए थे ना पॉइंट, एक फिक्स मैंने ऐसे मान लिया, क्या मान लिया? P फिक्स है, Q मूव कर रहा है। लगी बात समझ? तो सेट ए में अगर कोई पॉइंट जाते हैं, P Q पॉइंट जा रहे हैं, अगर वो ए सेट में जा रहे हैं तो वो रिलेशन को क्या करेंगे? P Q क्या करेंगे? रिलेशन को जब बिलोंग करेंगे तो क्या देंगे हमें? OP इज इक्वल्स टू OQ। हमने रिलेशन में यही सीखा ना, क्या सीखा? OP मिली। एक ही तरीका है, कल एक और सिखाऊंगी लिखने का वे। लिखना और समझ आ गया, लिखना नहीं अभी समझ में नहीं आया, रुको अभी नहीं, मैं बताने लगी, तुम सुनो। एक ये तरीका लिखने का, एक मैं और तरीका लिखवाऊंगी, जो तुम्हें दोनों का पसंद होगा वो लिख लेना पेपर में। ये समझो, वो कहते हैं यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें? OP इक्वल्स टू OQ। अगर ये ए सेट की दुनिया से आए हैं तो वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी? OP इज इक्वल्स टू OQ। तो अब क्या है हमारे पास? Q बेचारा मूव कर रहा है, कहते हैं Q मूविंग लिया हमने, सच दैट उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हमेशा? OP। सुनो सुनो कितनी बड़ी गल कहती, कहते Q हमारे मूव कर रहे हैं, वो बोला ही हमने, और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से OQ, पर OQ किसके इक्वल मिल रहा है तुम्हें? OP के। मैंने ये लाइन लिखी इसको। सो लोकस क्या मिला? लोकस में क्या नजर आ रहा है? Q मूव करके हमें क्या दे रहा है? सर्कल। इधर सर्कल, इधर सेंटर क्या मिल रहा है हमें? यहाँ फिक्स पॉइंट क्या आपका? यहाँ ओरिजिन, सच दैट रेडियस किसके इक्वल आ रहा है आपका? इट इज इक्वल्स टू OP। इट मीन्स हमारे पास जो हमने मूविंग पॉइंट लिया था Q, वो वापिस क्या मिल गया हमें? P। क्या मिल गया हमें? P मिल गया, वापिस क्या मिल गया हमें? P। और वो क्या बना रहा है? एक सर्कल। क्या बना रहा है? एक। ये अब एक वर्डिंग है लिखने की, कल एक और वर्डिंग लिखाऊंगी। कल एक और, टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया सवा दो। कल एक और लिखाऊंगी, अगर उससे ज्यादा क्लैरिटी वो लिख देना, इससे हुई तो ये। अभी रहने दे, मिल लगा था कल